जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और एपिसोड के साथ हाज़िर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इकबाल, नया नई एपिसोड, नए सवालात के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हो चुका हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के सवालात आईटी के हिसाब से भी होते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को प्रमोट करवाएँ और हम उस वेबसाइट हमारी अपनी की हो। बहुत सारे कोई लोगों के शौक होते हैं ये चीज़ करने के। तो आप इस बारे में गाइड कर दें कि क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आप एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं या फिर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए स्टार्ट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर, आप शुरू में जो है ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल शुरू में जो है अपनी वेबसाइट बेशक ना बनाएँ। आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। आप फ़ेसबुक और यूट्यूब और इन चीज़ों को आप जो फ्री आपके पास रिसोर्सेज़ हैं ना, ये तो फ्री हैं। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक आपसे कोई पैसे तो नहीं लेता पेज बनाने के, ठीक है? तो आप जो है वो आप इन इन जगहों को इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें और आप अपना प्रमोट करें बिज़नेस को। जिस तरह का भी बिज़नेस है, आपका रेस्टोरेंट का है या जो भी है आपका बिज़नेस, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं और यूटिलाइज़ करें कि जब तक ये फ्री हैं। अच्छा, एक और आपके साथ सवाल है लोगों का कि आप वीडियो एडिटिंग, शूटिंग वगैरह करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं लोगों पर है कि इम्पैक्ट बनाती हैं कि नहीं इम्पैक्ट बनाती है, इस बारे में आप गाइडलाइन कर दीजिए। जी, जी, इम्पैक्ट मेरा ख़्याल है बनाती हैं, क्योंकि मैं खुद तो देखता हूँ यूट्यूब भी और लोगों के चैनल्स भी देखता हूँ, पॉडकास्ट भी देखता हूँ। पॉडकास्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखें, आपको एक बैठे हुए किसी एक्सपीरियंस आदमी के साथ बैठ के आप कितना कुछ सीख सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये चीज़ें बनाएँ। आप जितना आपसे हो सकता है आप खुद करें, वरना आपको, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, अगर आपका बजट 11 लाख से ज़्यादा है, हमारा तो अभी क्योंकि 11 लैक्स का हमारा है कि हमें 11 लैक्स में कितना खोलना है। लेकिन अगर आप लोगों का एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाने का है, विज़न है, तो आप फिर अपनी टीम भी रख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की और बल्कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? उसमें वीडियो एडिटिंग, वीडियो कटिंग, वीडियो मेकिंग, इसके अलावा सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना, उसकी बूस्टिंग करना, पूरी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आप एक टीम हायर कर सकते हैं और आपके पास आप ये जो आपके है ना, पंजाब के जो दूर पा इलाके हैं, जिस तरह साहिवाल हो गया, पाकपतन हो गया और जंग और ये सरगोदा और क्या नाम है, रहीम यार खान तक बड़े अच्छे आपको लड़के मिल जाते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आप वो इतने ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते आपसे, ठीक है? तो आप उनको पूरा हैंडलर बना सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडलर बना सकते हैं उनको। ये मैं आपको तब कह रहा हूँ जब आप के पास रिसोर्सेज हैं और आप एक बड़े पैमाने पे रेस्टोरेंट बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो करें, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियो में आने से डरते हैं, मतलब कि उनकी शाइनेस वगैरह की वजह से। जी। तो वो अपने रेस्टोरेंट को बढ़ाने के लिए वीडियोज़ बना सकते हैं या उनका अपना आना ज़रूरी होता है? देखें, वीडियोस तो हम बना रहे हैं, हम तो एक ज़ाहिर है एक सीरीज़ बना रहे हैं। हमारा तो मकसद ये है कि हम लोगों को आगे बिज़नेस बनाने में गाइड करें। साथ-साथ हमारे रेस्टोरेंट की भी प्रमोशन हो रही है, तो वो तो एक प्लस है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि आप यूट्यूब कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब पे आप अपने खाने की वीडियोज़ बना के चढ़ाएँ, ठीक है? आप लोग आ रहे हैं, अगर लोग जा रहे हैं, आपके जो हम आने वाले दिनों में बनाएँगे, ठीक है? बल्कि बनाई हमने शॉर्ट्स, हमारी जितनी भी शॉर्ट्स हैं ना, आप देखें तो वो सारी जो हैं वो उसी तरह की है, वीडियो मार्केटिंग है आपकी यूट्यूब पे, तो वो आप ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो में आपको खुद आना या इस तरह करना, मेरा ख़्याल है आपके लिए, रेस्टोरेंट के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए तो वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। हम तो एक इसको साइड हसल के तौर पे बना रहे हैं, एक हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं क्योंकि हमें ये फ़ील हुआ, मतलब हम सबको, मुझे ये फ़ील हुआ कि ऐसे हम एक प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है और हम ऐसी चीज़ बनाएँ, हम ऐसी चीज़ रखें, कल कल को हमारी आने वाली जनरेशन भी वो देख सकती है कि अच्छा, हमने किस तरह बिल्ड किया था और हमने किस तरह आगे इसको लेके चलना है और क्या हमारा विज़न था और हमारा क्या विज़न है। और इंशाल्लाह हमारा जो हमारा अपना ज़ाती जो बिज़नेसेस हैं, वो किस तरह बने, किस तरह, इट्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एज़ फार एज़ माय एंड आवर पर्सनल, ये चीज़ है। लेकिन आप उसको, ये आप शॉर्ट्स बना के, वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चढ़ाएँ, आप अपलोड करें, आप यूट्यूब पे अपलोड करें।
आप इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक पे अपलोड करें, आप करें करें, जिधर जिधर ऑडियंस बैठी है आप लगाएं। अच्छा, फूड ब्लॉगर्स बुलाने का और इन चीज़ों को करने से लोग कहते हैं कि काफ़ी फेम मिल जाता है रेस्टोरेंट को और काफ़ी कुछ हो जाता है। तो इस बारे में गाइडलाइन करें कि ये चीज़ बुलानी पड़ती है जी क्योंकि जी फूड ब्लॉगर्स के अपने नखरे, उनके पैसे जी जी और चीज़ें बहुत नहीं, ज़्यादा। देखें देखें, आपको ना वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये वक्त की जरूरत है, ये ट्रेंड है। और हमने तो बुलाया है, हम अभी तक 2-3 हमारे फूड ऊपर के ब्लॉगर्स हैं वो रह गए हैं, जैसा राना उमैर का मैंने उनका उनको आप बुला लेते हैं, फिर तो आपको मतलब आपको अगर आप सेट है आपका रेस्टोरेंट, तो आपका अगले दिन ही फुल हो जाएगा। ठीक है, मेरे अपनी आंखों के सामने ऐसा रेस्टोरेंट था जिन्होंने है, तो अभी भी रश होता होगा। ठीक है, लेकिन वो ये एक स्पाइक दे दी थी उस बंदे ने। ठीक है, तो ये जो है वो बड़ा जरूरी है आजकल, बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, और इसके बगैर ना कोई आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है आजकल, जब तक आप इन्फ्लुएंसर्स आप देखें, फूड ब्लॉगर्स को आप समझ लें इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स अब आपको हर फील्ड में जरूरत है। आप कोई भी फील्ड कर लें और आपको इन्फ्लुएंसर्स जो है आपको मार्केट कर सकते हैं, आपको प्रमोट कर सकते हैं। तो जाहिर है कि अगर आप शुरू में बेशक आप लो कॉस्ट इन्फ्लुएंसर्स को, लो कॉस्ट फूड ब्लॉगर्स को बुलाएं, जो आपका खाना आगे टेस्ट करें, खाएं और मिनिमल अमाउंट लें, आपसे लें, और इस तरह करके आप जो है वो करें। लेकिन अगर आपने इसको अगर आपने एक टॉप नॉट रेस्टोरेंट खोला है और आप चाहते हैं कि जी वहाँ जेंट्री आए और वहाँ पे पॉश लोग आए और पॉश लोकेशन में आपने खोला है और आपने एक जबरदस्त सी चीज बनाई है, तो फिर तो आप उसकी जितनी एडवर्टाइजमेंट करें कम है। अच्छा, लोगों का बहुत ज़्यादा एक हाइप है जी कि जितना तीखा खाना हो, जितना स्पाइसी खाना हो, और लोग जैसे हमारे लौरी हैं, वो स्पाइसेस को पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते। तो नॉर्मल फूड बेहतर है या स्पाइसी? आप ऑप्शंस दें ना, आप अपने मेन्यू के अंदर ही रखें। जिस तरह आप स्टेक्स का देखा होगा आपने, ठीक है, स्टेक्स में लिखा होता है फुली कुक, हाफ कुक या मीडियम डन या इस तरह। ठीक है, तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं लेस स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, मोर स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसीएस्ट, क्योंकि हमारे पास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा से आती हैं कल, तो वो ऑप्शन हम देंगे लोगों को, और हम हो सकता है नीचे मेंशन भी कर दें एज उसमें के नॉट रिकमेंडेड। जिस तरह अमूमन सिगरेट की डब्बियों में लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन लोग तो लेते हैं, तो हम लिख देंगे कि भाई ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह हम इसको लेके जाएंगे। लेकिन लोग आप डिवाइड कर लें ना, आप खुद ही देख लें कि किसी को स्पाइसेस पसंद है, किसी को नहीं पसंद। तो आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरह की ऑडियंस के लिए खाना बनाएं। आप हर तरह के कस्टमर को माइंड में रखें और फिर रेस्टोरेंट में आप डिशेस अपनी जो है वो उसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं कि जी ये लेस स्पाइसी है, ये मोर स्पाइसी है, ये स्पाइसीएस्ट है, ये अच्छा, एक्सट्रीम स्पाइसी है। इसी तरह जैसे आप विंग्स खाते हैं कहीं पे जाके, तो वहां पे आपको लिखा होता है माइल्ड, फिर सिवियर तक जाता है वो। अच्छा, एक चीजेस के ओनर है जहाँ पे इंटरव्यू लिया था जाचे वाला ने भी, जी कि उन्होंने पूछा था कि आपकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं, मतलब कि उनकी तो माशाल्लाह से 20-22 ब्रांचेस है इस वक्त ऑल ओवर की पाकिस्तान चीजेस की। तो वो चीजेस कहते हैं कि हम फ्रेंचाइज देते हैं, बिकॉज जब तक बंदे की 100 तक फ्रेंचाइजीज ना पहुंच जाए, वो आपको भी पता है कि ब्रांचेस ना पहुंच जाए, आपको भी पता है कि 100 ब्रांचेस करना तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक साल में भी बंदा एक ब्रांच खोलते तो 100 साल में तो वो उसकी पुश्ते कर देते। जी तो आप इस बारे में रिकमेंड करें कि फ्रेंचाइज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल, आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। जहां तक किसी का सवाल है जिनकी जिनकी आपने बात की है, मैंने वो इंटरव्यू थोड़ा सा देखा है, तो उसमें जाहिर है उन्होंने तो कहा है कि जब तक 100 ब्रांचेस नहीं होती तब तक आप फ्रेंचाइज ना दें। तो जाहिर उन्होंने ठीक बात की है। उसकी वजह ये है कि आप जब तक, क्योंकि आप किसी को फ्रेंचाइज दें तो वो उसकी क्वालिटी मेंटेन ना रख सके, वो उसको उस तरह ना कर सके, कोई
आपने जिस तरह कहा है कि कोई चॉइस ही है, ठीक है, आपने उसको रेस्पॉन्ड दे दिया और उसका दिल नहीं है, तो आपका नाम भी हो सकता है खराब हो जाए, ठीक है, बाद में। तो इसलिए शायद उन्होंने इस चीज़ की जिक्र किया होगा, यशी के लिए ये चीज करते है ना, उन्होंने इसलिए जिक्र किया होगा कि ये जो है वो पता नहीं अगला मेरा नाम जो है वो उसको आगे लेके चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो खुद मतलब करना चाहते हैं। हमारा भी यही है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रेंचाइज खुल रही है, माशाल्लाह पहली हमारी फ्रेंचाइज खुल रही है, और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ खुल रही है, कब खुल रही है, कैसे खुल रही है। हमारी सेकंड फ्रेंचाइज है, वो मतलब फ्रेंचाइज सॉरी हमारी अपनी आउटलेट है, लेकिन वो ये है कि उसको हमने मॉडल ऐसा किया है कि हम उसको 100% हम लोग को लुक आफ्टर करेंगे उसको, लेकिन मॉडल उसका फ्रेंचाइज होगा, ठीक है, मॉडल उसका फ्रेंचाइज होगा। हम ही रिसोर्सेज देंगे, हम ही किचन बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और हमने जो वादा किया अपना 11 लाख का, हम उसको पूरा करेंगे। 11 लाख फ्रेंचाइज फीस है, ठीक है, और उसके अंदर हम आपको पूरा का पूरा किचन अलॉन्ग विद स्टाफ अलॉन्ग विद एवरीथिंग आपको सेट करके देंगे। और बालीज के नाम से, बालीज डेन के नाम से आप किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह खोल सकते हैं। और ये मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह फ्रेंचाइज मॉडल में, और स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये ज़रूर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें भी गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। आने वाली एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि आपको फ्रेंचाइज के लिए क्या क्या चाहिए होगा। खैर आप अपना सवाल करें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जी बढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेकोर और डेकोरेशन वगैरह या फिर फ्लोरिंग वगैरह या क्लीनिंग स्टाफ को रखना बहुत मैटर करता है। वाकई में ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। बहुत से अगर फूड क्वालिटी अच्छी हो, क्लीनेस ना हो, तो लोग फिर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे जितना गलीज उतना लजीज। अच्छा, ये मशहूर है। हाँ। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। देखें, पहली बात तो ये खाने का काम ना आपकी नीयत से होता है। क्वालिटी आपने बहुत अच्छी देनी है, और आपने क्लीनलीनेस और हाइजीन का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी। इसके बगैर आप कैसे आप कह सकते हैं, तो वैसे भी सफाई नेफ्स ईमान है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो रखें, लेकिन जिस तरह आपने कोई मिसाल मुझे दी है या कोई कहावत है, तो ये अब कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लाहौर में चले जाएं या किसी और शहर में चले जाएं, तो वहाँ मैंने टिक्कियाँ भी खाई हुई हैं, ठीक है, और इतनी कोई ख़ास साफ़ जगह नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे अल फलाह थिएटर के बाहर वहाँ लाइनों पे लाइनें लगी हुई थी, ठीक है। और मैं आपको किसी दिन वो वीडियो दिखाऊंगा उस जगह की, तो लेकिन लोग माइंड नहीं करते, लोग खाते हैं, कहते हैं जी सानू की सही है। और आपस में केमिस्ट्री मिलना सबकी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसे इसमें बेहतर ये होता है कि आप शेफ़ को हायर करें और आप शेफ़ को बोलें कि यार अपनी टीम लेके आएँ और मुझे ये मेरा रेसिपी है, इसको फॉलो करना है, और दैट्स इट। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको टीम बनानी है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि हमारे साथ अब स्कर्दू के बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, मतलब 100 ऑफ पीपल आई नो देम एंड दे नो मी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो मैं आपको टीम बिल्डिंग में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ये है कि आप ग्रुप्स में जाएं, आप फेसबुक OLX में भी लिख सकते हैं कि आई नीड अ शेफ़, ठीक है, फॉर माई रेस्टोरेंट, तो ये भी पॉसिबल है। जी अच्छा, और ये वेबसाइट जो है जैसे www.balis.pt की एक वेबसाइट है जी इसको बिल्ड कराने में कितना खर्चा आता है और ये इसका होने का क्या फ़ायदा है? जी, ज़रूरी नहीं है आपकी वेबसाइट हो, पहली बात तो ये, ठीक है। ये तो हमने, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने वैसे फास्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, टेलीकॉम में, सही है। तो वो मुझे एक बेनिफिट है कि हम थोड़े से ना फास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चीज़ें कर लेते हैं, सही है। एनीवेज, ये है कि आपको वेबसाइट बनाना ज़रूरी नहीं है। आप क्या करें कि आप अपने सोशल मीडिया पेजेस तो बनाएं ना पहले, ठीक है, और फिर ये है कि आप इनको प्रमोट करें। वेबसाइट जब आपको महसूस होना कि आपके फूड पांडा पे ऑर्डर्स काफ़ी है, और आप साइड बाय साइड अपना भी ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में ऊबर ख़त्म हो गई, ठीक है, पाकिस्तान में क्रीम भी ख़त्म हो गई, तो कल को पाकिस्तान से अगर फूड पांडा भी ख़त्म हो गया, तो क्या आप मतलब आपके पास कोई ना कोई तो वे आउट होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमने वेबसाइट बनाई हुई है कि ऑल्टरनेट मतलब उसके लिए, लेकिन अल्लाह करे कि फूड पांडा यहीं रहे। हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं फूड पांडा की कंपनी जो है, हमारा यकीन करें, मैं अब आपके साथ ये वो भी कर रहा हूँ, पांडा हमें देती है, हमारी जो रेवेन्यू में ना फूड पांडा का बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है।
मतलब साइड बाय साइड इट्स ये दोनों हाथ मिलते हैं तो फिर काम होता है। तो फूड पांडा और हम इस तरह की कंपनीज जब आपके साथ जुड़ती हैं या जब आप इनके साथ जुड़ते हैं तभी आपका काम फ्लरिश करता है, क्योंकि अब आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, ठीक है, टू आपके फूड पांडा मार्केटिंग भी कर रहा होता है।